ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि इसमें ना टाइटल कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या डालनी है, इसका डैशबोर्ड ऊपर का ये पूरा कैसे काम करता है, मीडिया प्राइसिंग ये कवर कर लिया था। फिर इन्वेंट्री भी अपन ने कर लिया था, फिर उसके बाद आ गया था शिपिंग, और फिर हम देख रहे थे वेरिएंट कि वेरिएंट अपने को कैसे अपडेट करने। तो प्रोडक्ट के अंदर ना वेरिएंट सबसे मेन होता है। अगर आपके पास बहुत तरह के वेरिएशन के कपड़े हैं, अलग अलग कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट है, तो वेरिएशन में है, अलग अलग फैब्रिक में है, अलग अलग प्राइसिंग में है, तो उसके लिए आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ना अपन लेते हैं कि इसके अंदर है ना अपने पास तीन तरीके के ना अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तीन और चार तरीके की एक ही के अंदर अपने पास अलग अलग प्रोडक्ट है। तो मैं चारों प्रोडक्ट की इमेजेस ले लेता हूँ एक साथ। तो मैंने चारों प्रोडक्ट की इमेज है, इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। एक दो तीन और ये चार। तो चार डिफरेंट अलग अलग अपने पास प्रोडक्ट आ गए। लेकिन हम उसको क्या एक ही प्रोडक्ट में लिस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि है ना, आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है कि एक ही फैब्रिक हो, साइजेस भी सबकी सेम हो, लेकिन उसमें है ना कलर्स अलग अलग हो और प्रिंट भी अलग अलग हो। तो चार कलर वेरिएंट होगा अपने पास। एक ब्लैक टी शर्ट है, येलो है, ग्रीन है, ये वुमेन है तो वुमेन कैटेगरी हटा देते हैं, हम सिर्फ मैन ही ले रहे हैं इसमें, तो मैन की ले रहे। तो व्हाइट टी शर्ट हो गया, एक येलो हो गया और एक ब्लैक हो गया। ठीक है, तो अपन है ना तीन टी शर्ट रख रहे हैं, तीनों अलग अलग टी शर्ट है। तो अपन क्या करेंगे, ऐड वेरिएंट में जाएंगे। ठीक है, और उसमें देंगे हम लोग कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया चूज कलर। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है नाम, उसका भी आप नाम भी अलग रख सकते हो। तो चूज कलर कर दिया, या फिर आपका अर्ली कलर कर सकते हो, या कुछ भी नाम रख सकते हो आपकी चॉइस से। फिर उसके ऑप्शंस दे रहे हैं वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू मतलब कि इसके है ना जो भी कलर्स है वो। ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक टी शर्ट है। ठीक है, तो ब्लैक लिख देता हूँ उसको। फिर नीचे एक और आ जाएगा अनदर वैल्यू। अनदर वैल्यू में मैं रख रहा हूँ येलो, येलो टी शर्ट है। येलो लिखा तो देखो अपने आप एक और नीचे टैब खुल जाएगी ऑटोमेटिक, ऐड अनदर वैल्यू लिखा हुआ है। फिर तीसरा आ रहा है वाइट, वाइट टी शर्ट है हमारे पास, तो ये वाइट कर दिया। अब अपन ने तीनों कलर चूज कर लिए, चूज कलर ताकि कस्टमर कोई भी कलर चूज करना चाहे तो उसका ऑर्डर कर सकता है, और हमें भी पता हो कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। डन कर दिया, तो आप देखोगे चूज कलर के अंदर तीनों आ गए। अब तीनों के अलावा आपके पास एक और अगर कोई कलर आ जाता है इसमें, या कुछ एडिटिंग करना है, तो यहाँ पे एडिट पे जाओगे आप, वापस वही विंडो खुल जाएगी चूज कलर, और उसमें से आप जो भी कलर ऐड करना है या उसको चेंज करना है कलर का नाम, तो आप चेंज करके फिर से डन कर दोगे, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, कलर्स कर दिए। अब कलर के बाद आ जाता है कि इसमें साइजेस भी होनी चाहिए, अलग अलग साइजेस के। तो हम फिर से ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो साइज का ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करो, और जो भी आप टाइप करना चाहते हो आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमको साइजेस चाहिए थी, तो हमने साइज को सिलेक्ट कर लिया, और इस पे भी आगे हम लिख रहे हैं चूज साइज। ठीक है, या चूज यूर साइज भी लिख सकते हो, जो भी आपकी चॉइस हो आप उस तरीके से उसका टाइटल दे सकते हो। फिर साइजेस क्या है, तो अगर एक्स्ट्रा स्मॉल से आपके पास एडल्ट में स्टार्ट है तो आप एक्सेल लिख सकते हो, या पूरा भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा स्मॉल। हाँ, अगर पूरे वर्ड्स लिखने हैं तो पूरे लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखने हैं आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तो एक्सेस हो गया, फिर स्मॉल के लिए एस लिख दिया, फिर मीडियम के लिए एम लिख दिया, फिर लार्ज के लिए एल लिख दिया, एक्सेल के लिए एक्स्ट्रा लार्ज लिख दिया। इससे बड़ी साइजेस है तो आप आगे ऐड करते जाओगे, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, 4 एक्सेल है, 5 एक्सेल है, जितनी भी आपकी साइज है वो आप लिखते जाओगे, और इसको डन कर दोगे। डन किया तो आपकी साइजेस भी होगी। ठीक है, जो जो चीज आप चेंजेस करते जाओगे आप नीचे देखोगे ब्लैक है, तो ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम सब आ जाएगा। ब्लैक कलर है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब आ गया। फिर येलो का है तो येलो का आ गया। ठीक है, अब ये हो गया अपना वेरिएंट चेंज। इसको हम सेव कर लेंगे, सेव प्रोडक्ट, और हमने जो लाइव स्टोर कर रखा है उस पर एक बार जाके देख लेंगे कि ये प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है। तो ये प्रोडक्ट सेव हो रहा है, हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं पेज को। ये प्रोडक्ट सेव होता है तब तक हम फिर से देख लेते हैं ये प्रोडक्ट अपलोड ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी शॉपिफाई की स्पीड अगर स्लो होगी इंटरनेट की तो वो बताएगा नहीं कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, एरर बता देगा। तो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं। अभी सेव चेंजेस हुआ नहीं है इसका, अभी तक ये रिफ्रेश ही कर रहा है। ये चेंजेस जो हमने किए हैं वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है इसके अंदर।
तो हम स्टोर खोल लेते हैं एक बार। तो लाइव स्टोर पे हम जाके देखेंगे इधर, तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। ठीक है, हमने होम पेज किया था इसलिए होम पेज पे आ गया ये। तो होम पेज पे फीचर कलेक्शन में वो ऐड है, इस वजह से आ रहा है ये। अब जैसे हम इसको ओपन करके क्लिक करके देखेंगे, तो हमने जो भी इमेज डाली है वो इमेज यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, अब ये इमेजेस है, ये थर्ड इमेजेस भी डाली थी तो वो आ रही है। अभी जैसे ये हमने अपडेशन जो चेंज किए थे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे, उसके बाद में सारी अपडेशन यहाँ पे दिखा देगा। तो पहले वाले में जब हमने सेव किया था तो इमेजेस डाली थी, वो सेव यहाँ पे आ गई है। उसके बाद में अभी कलर्स अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ऊपर का आप देखोगे तो टाइटल आ गया है। हमने डाला था वेंडर, तो वेंडर आ गया है। उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस डाली थी इसकी, सॉरी जो कंपेयर प्राइस है वो डाली थी हमने $50, 49.99। तो वो कैंसिल होके दिखा रहा है। और हमने जो सेलिंग प्राइस डाली 9.99, तो ऑलरेडी सेल लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पे। और उसकी प्राइसिंग यहाँ पे डिस्काउंटेड बता रहा है। जैसे हमारे ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा तो यहाँ पे ये बता देगा कि आपके क्या क्या आपने ना जिसमें कलर्स डाले हैं। तो कलर्स डाले हैं तो उसको लिंक कैसे करनी है एक दूसरी इमेज को, कि जैसे कलर पे क्लिक करें तो वो इमेज जो है वो फर्स्ट में दिखानी चाहिए। तो वो सारा आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी जैसे ब्लैक है तो ब्लैक दिख रहा है, येलो बटन आ जाएगा तो येलो दिख जाएगा। उसकी सेटिंग कैसे करनी है तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मैं फिर से इसको लोड कर लेता हूँ और फिर से इसमें अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, 3 इमेज तो डली हुई है, लेकिन देखिए कलर्स इसमें अपडेट नहीं हुए हैं। तो कलर्स फिर से मैं फटाफट इस पे कलर्स डाल लेता हूँ। एक तो येलो कलर है, येलो है। उसके बाद में वाइट है। तो टी शर्ट कलर वेरिएंट हमने तीनों डाल दिए। जो जो आप काम करते जाओ उसको सेव करते जाओ। सेव कर दिया उसको। उसके बाद में फिर साइजेस डालनी है। साइज डाला, साइज पे लिख दो चूज साइज। उसके बाद एक्सेस, फिर स्मॉल। जो जो साइज आपको रखना चाहते हो वो साइज रख सकते हो, एल और एक्सएल। मैंने साइजेस रख दी, उसको डाल दिया। ऐड करने के बाद में सेव कर दिया। सेव हो गया, नीचे चेंजेस आ गया सेव। सेव चेंजेस होने के बाद में इसकी सबकी प्राइसेस आ गई। अब हम जाके इसको जो पेज है इसको रिफ्रेश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट पे वो अपडेट हुआ नहीं। ये अपडेट होने में कुछ सेकंड या कुछ मिनट ले सकता है, 1 मिनट के आसपास या 2 मिनट। तब आपको पूरा लाइव वेबसाइट पे अपडेट कर देगा जो भी आपने फीचर्स डाले। चूज कलर कहाँ लिखा आएगा वो हम देखेंगे, और चूज साइज का लिखा हुआ आएगा वो हम देखेंगे कि लाइव वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे लाइव हो गया है। प्राइसिंग हमने देख ली थी। अब ब्लैक है, येलो है और व्हाइट है। कलर आप चूज कर पा रहे हो यहाँ पे। साइजेस आप चूज कर पा रहे हो, जो जो साइज चूज करोगे नीचे ये रिफ्रेश होगा और ऐड टू कार्ट और बाय नो एक्टिव हो जाएगा। ये चूज किया, हाइड हुआ, वापस एक्टिव हो गया। अभी क्या है, अपन जो भी कलर चूज कर रहे हैं ना उसके कलर स्पेसिफिक है ना, आपको इमेज नहीं आ रही है कि जिस कलर पे क्लिक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की इमेज शो नहीं कर रही है। तो वो भी ऑटो फीचर्स हम लोग डाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे कि पहले ना इसका जो भी ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर जिसपे ब्लैक लिखा हुआ है उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। सारी ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम ट्रिपल डॉट पे जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आ रहा है एडिट प्राइस। प्राइस को एडिट कर सकते हो, क्वांटिटी एडिट कर सकते हो, एसकेयू नंबर अगर अलग अलग है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको बारकोड डालना है तो वेट अलग अलग होता है तो वेट डाल सकते हो। एचएस कोड डाल सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन की कहीं अगर खाली यूनाइटेड स्टेट में सेल करना है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आ रहा है ऐड इमेज, रिमूव इमेज, डिलीट वेरिएंट। अगर इस वेरिएंट को डिलीट करना है, डिलीट यहाँ से होगा ये। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो ऊपर हमने देखा था आउट ऑफ स्टॉक का आ रहा था, तो आप यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्टॉप सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, कि आउट ऑफ स्टॉक होते ही इसकी सेलिंग बंद हो जानी चाहिए, वो भी यहाँ कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इमेज एड करनी है। ब्लैक कलर का जो भी टी शर्ट थे ना उन सब पे क्लिक करने में ब्लैक कलर की इमेज ही आनी चाहिए। तो हम ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जब भी ऐड करोगे तो देखोगे आपकी जो भी इमेज अपलोड की वो शो कर देगा। तो आप ब्लैक टी शर्ट है तो ब्लैक को यहाँ सेलेक्ट करोगे और ऐड कर दोगे। ऐड करते देखोगे यहाँ पे जो इमेज बॉक्स खाली था वो ब्लैक आ गया है, और इसको सेव कर दोगे। ऐसे ही हर एक कलर के लिए आपको एक एक बॉक्स को सेलेक्ट करके, और आपको अब येलो वाले हम कर रहे हैं तो येलो टी शर्ट की जितने भी येलो येलो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट किया। ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया, नीचे जो ट्रिपल डॉट आ रहा है ऐड इमेज पे गए, यहाँ जाके येलो को सिलेक्ट किया, डन किया। डन करने के बाद ऊपर सेव बटन आ रहा है उस पर क्लिक किया तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब एक और थर्ड अपना रह गया व्हाइट कलर का। ऐसे आपके 100+ वेरिएंट है अगर एक ही प्रोडक्ट पे, तो उन सबकी आपको इमेज को एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके ऐड इमेज करना पड़ेगा, यहाँ पे आके व्हाइट इमेज की आपने सेव किया, ये प्रोडक्ट आपका सेव हो जाएगा। फिर इसमें अगर आपको प्राइसिंग चेंज करनी है एक एक प्रोडक्ट की, तो एक एक प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हो कि एक्सेल साइज जो है उसकी प्राइस ज़्यादा रहे हमेशा,
एक्स्ट्रा स्मॉल है उसकी कम रहे, तो उसकी प्राइसिंग चेंज भी हम सीखेंगे। अभी ये प्रोडक्ट सेव कर लिया हमने, अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे येलो पे क्लिक किया, येलो इमेज आ गई, व्हाइट पे क्लिक किया, व्हाइट आ गई। तो कस्टमर इसको बहुत धीरे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर मेरे को व्हाइट नहीं खरीदना है और येलो टी शर्ट मेरे को पसंद है, तो मैं येलो को क्लिक करूंगा तो येलो यहाँ आ गया, नीचे आके नहीं देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब स्पेसिफिक ये तीनों ही आ रहे हैं, लेकिन जब आप पेज खोलोगे इसको तब आपको तीनों प्रोडक्ट की इमेज दिखाएगी। सॉरी, जब आप व्यू करोगे, अच्छा तीनों हमने तीनों को स्पेसिफिक कर लिया है, इसलिए तीनों की नहीं दिखाएगी। अगर किसी एक प्रोडक्ट की इमेज को हम छोड़ देंगे तो तीनों इमेजेस यही दिखा देगी। ओके, अभी इसमें स्क्रॉल का नहीं आ रहा है, प्लस का आ रहा है यहाँ पे साइन, तो आप ना प्लस करके इसको बड़ी करके देख सकते हो। ठीक है, इमेज का स्क्रॉलर अभी हमने प्रोडक्ट पेज सेटअप नहीं किया, इसलिए स्क्रॉलर नहीं बता रहा है ये। जब हम इमेज का पेज सेटअप कर लेंगे तब वो स्क्रॉलर भी यहाँ दिखाने लग जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे नीचे से क्लिक करके एक एक इमेज को देख सकते हैं। तो अभी येलो टी शर्ट कर रहे हैं, तो येलो टी शर्ट परचेज करना चाह रहा है कोई, येलो टी शर्ट पे क्लिक करेगा, येलो टी शर्ट आ गया। फिर साइज जो भी चाहिए उसको, अगर मेरे को एल साइज चाहिए तो एल ले ली। आप देखोगे अभी प्राइस किसी भी चेंज नहीं हो रही किसी भी साइज की, और क्वांटिटी एक रखनी है। जितने भी क्वांटिटी आप रखोगे, अगर आपने वहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी 3 रख दी है, आपके पास 3 के स्टॉक है, तो 3 से ज्यादा प्लस होगा नहीं यहाँ पे, 3 के बाद स्टॉप हो जाएगा वो। तो जितनी आप इन्वेंट्री रखोगे उतना ही हो जाएगा। ठीक है, और एड टू कार्ट करके उसके बाद वो बाय नो कर सकता है कस्टमर। ठीक है, उसके बाद अपन वापस इन्वेंट इधर आ जाते हैं, इस पे प्रोडक्ट पे। अब इसके अंदर है ना प्राइसिंग चेंज करनी है अगर आपको। ठीक है, तो ऊपर चूज का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ब्लैक को आप सेलेक्ट करोगे तो सारे ब्लैक सेलेक्ट हो जाएंगे, येलो को सिलेक्ट करोगे येलो हो जाएंगे, व्हाइट को सिलेक्ट करोगे व्हाइट हो जाएंगे। ऐसे ही ना आप एक्स्ट्रा स्मॉल को सेलेक्ट करोगे सारे एक्स्ट्रा स्मॉल सेलेक्ट हो गए। राइट, तो आपको नीचे जाके एक एक को सिलेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ से आपको प्राइस चेंज करनी है, एक्स्ट्रा स्मॉल की 9.9 नहीं रख के आपको ना 8.99 करनी है, ताकि एक्स्ट्रा स्मॉल की प्राइस कम रहे। ठीक है, तो आप एक एक की यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे ऊपर आप 8.99 डाला तो ब्लैक, येलो और व्हाइट तीनों का एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया, उस पर अप्लाई नो करोगे, तीनों पे चेंज हो गया प्राइसिंग, और डन कर दिया। डन किया तो एक एक नहीं करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट सारे शॉर्ट की है स्मार्ट क्लासेस अपनी, इसके लिए हर चीज को शॉर्ट में कैसे यूज कर सकते हो। अगर यहाँ से करोगे, अब स्मॉल की आपको चेंजेस करनी है तो येलो स्मॉल ढूंढो, फिर नीचे वापस इसका व्हाइट का स्मॉल ढूंढो, तो एक एक को आपको क्लिक करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप ऊपर फिल्टर आ रहा है, फिल्टर को आप यूज कर सकते हो। जैसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों की प्राइस मेरे को एक ही रखनी है, लेकिन 9.99 रखी थी, लेकिन मेरे को वो प्राइस से हायर प्राइस रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10.99 इसकी प्राइस रखी, अप्लाई ऑल किया और डन किया। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और उन सब जितने भी कलर है उन सब की प्राइसेस चेंज हो गई। ठीक है, तो वन क्लिक पे आपका सारा काम हो जाएगा। अब एक्सेल की मेरे को इससे भी ज्यादा सेल पे, ज्यादा भी प्राइस पे सेल करनी है, क्योंकि मेरा मार्जिन नहीं है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं वापस से उधर से एक्सेल सेलेक्ट किया मैंने, एडिट प्राइस पे गया और एक्सेल पे मैंने रख दिया $14.99। ठीक है, और उसको अप्लाई ऑल कर दिया। अप्लाई ऑल करोगे तभी ये नीचे अपडेट होगी, यहाँ लिखने से अपडेट नहीं होगी। तो आपको अप्लाई ऑल करोगे तब जाके नीचे के सब वेरिएंट्स है उस पर प्राइस अपडेट होगी। ये अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद हमको इसको सेव करना है, सेव करके लाइव हमारी वेबसाइट पे देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो लाइव होने के बाद में क्या चीज दिखा रहा है। लाइव हो गई। अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज करोगे, उसका आप एक्स्ट्रा स्मॉल रखोगे तो $9.9 आ रहा है। आप अभी तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ है पेज, सेव होने के बाद 1 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है इसको रिफ्रेश होके पब्लिश होने में। तो आपको थोड़ी देर रिफ्रेश करके देखना है। ये देखो प्राइस अब अपडेट हो गई। स्मॉल का कोई भी कलर लोगे आप तो 8.99 में डाल रखा था, 8.99 आ रही है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा स्मॉल, सॉरी, जैसे स्मॉल करोगे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे उसकी प्राइस बढ़ गई। एक्सेल आप किसी भी प्रोडक्ट का सर्च करोगे 14.99 होगी। तो आपको हर एक साइज की अगर प्राइस अलग अलग है, हर एक वेरिएंट की अलग अलग है, तो अलग अलग डालनी है। जैसे येलो टी शर्ट है उसका 8.99 रखिए, ब्लैक टी शर्ट सॉरी, येलो की आपको $10 रखनी है, $10.99। तो येलो के एक्स्ट्रा स्मॉल की प्राइस आपको वहां चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप मल्टीपल है ना बहुत सारे कलर वेरिएंट, इसमें कलर वेरिएंट या फिर ना साइजेस चेंज कर सकते हो। अब देखो हमने लिखा था चूज कलर, तो चूज कलर यहाँ लिखा गया, चूज साइज तो चूज साइज यहाँ लिखा हुआ आ गया, तो कस्टमर को इजी हो जाता है। अब इनमें हम और भी अगर वेरिएंट डाले, कोई मटेरियल डाल दिया जैसे मैंने, ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया कॉटन, ठीक है, ये वाला डाल दिया मैंने सिल्क। मतलब आपकी जो भी कैटेगरी है तो उसके अंदर जो भी डालना चाहते हो आप, स्पांडेक्स, ठीक है, जो जो भी आप इसमें मटेरियल डालना चाहते हो, जो जो कैटेगरी डालना चाहते हो आप, जैसे ऐड करोगे तो देखो आप पहले था ब्लैक स्लैश स्मॉल,
अब कॉटन में भी आ गया। अब एक्स्ट्रा स्मॉल में कॉटन भी हो गया है, सिल्क भी हो गया है और स्पांडेक्स भी हो गया है ना। तो ब्लैक का एक्स्ट्रा स्मॉल में हमारे पास कॉटन भी है, ब्लैक में एक्स्ट्रा स्मॉल का सिल्क भी है और ब्लैक के अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल का स्पैंडेक्स भी है। तीनों कैटेगरी जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी कैटेगरीज ऐड होती जाएगी और उतना ही ना अपना जो पेज होगा प्रोडक्ट पेज, उसके ऊपर कैटेगरीज भी कस्टमर के लिए ऑप्शंस होते जाएंगे कि इतनी इतनी कैटेगरीज है। अब जैसे से हो गया, अब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस पेज पे 3 कैटेगरीज आ जाएगी। इसको रीलोड करेंगे हम, बैक करके फिर से इसको पेज खोलेंगे। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे होने में। ये रिफ्रेश किया मैंने पेज, अभी भी अपडेट नहीं हुआ है ये। हाँ वहां से सेव हो गया है, लेकिन टाइम लगेगा तकरीबन 1 मिनट का। आप देखो, आप चूज कलर था, चूज साइज था, उसके बाद मटेरियल आ गया। अब मटेरियल कॉटन लेना है, उसको पहले कस्टमर सेलेक्ट करेगा, येलो टी शर्ट चाहिए येलो कर लिया, फिर मीडियम साइज चाहिए तो मीडियम साइज कर लिया, फिर मटेरियल चाहिए तो मटेरियल में सिल्क कपड़े में उसको टी शर्ट चाहिए तो सिल्क, स्पैंडेक्स में चाहिए स्पैंडेक्स, कॉटन चाहिए तो कॉटन, जो भी उसको ऑप्शन है वो आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हो। अब आपको ये चाहिए नहीं, मटेरियल पहले आना चाहिए, उसके बाद कलर आए फिर साइज आए, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, जाके सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, मटेरियल को यहाँ पे जहाँ 6 डॉट लगे हुए आ रहे हैं यहाँ पे हैंड आ जाएगा, यहाँ से आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ऊपर मटेरियल ले लिया, फिर कलर ले लिया, उसके बाद साइज ले ली, इसको आप सेव कर दोगे। जितना भी चेंजेस करोगे ऊपर सेव बटन एक्टिव होगा, आपको उसको सेव करना है। जब सेव हो जाएगा उसके बाद आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपका जो लाइव पेज है उसके ऊपर एक्चुअल लाइव दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है और इसकी प्राइसिंग क्या है। अब अपन ने एक और कैटेगरी डाल दी कॉटन, ठीक है। अब हमको क्या है, देखो जितनी कैटेगरी डालोगे यहाँ पे ऊपर आता जाएगा। चूज कलर है तो आपको कलर में कुछ एडिटिंग करनी है तो ये, फिर आपको वापस चूज साइज में कुछ चेंजेस करना है प्राइसेस का तो ये, फिर मटेरियल अभी अपने डाला तो मटेरियल आ गया। अब मटेरियल में आपने कॉटन को सिलेक्ट कर लिया तो सारे कॉटन के सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी कॉटन के हैं, ठीक है। इसकी कॉटन की प्राइस अलग है, कॉटन की तो कॉटन की अलग कर दी। आपको सिल्क की करनी है, डी सेलेक्ट करो यहाँ पे, वापस से आप सिल्क वाले को सिलेक्ट करोगे, आप नीचे जाके देखोगे सिल्क के सारे सेलेक्ट हो गए, तो सिल्क के अंदर अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना इमेजेस नहीं आ रही। इमेजेस क्यों नहीं आ रही है, हमने पहले सिर्फ कलर और साइज लिया था, उनमें इमेजेस लगा दी, लेकिन जब हमने मटेरियल लिया है तो उनके अंदर ना हमने इमेजेस ऐड नहीं की हुई है। तो वापस इमेजेस ऐड करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, सिल्क को सेलेक्ट कर रहे हो, सिल्क के साथ में स्मॉल सेलेक्ट कर रहे हो या ब्लैक सेलेक्ट कर रहे हो, उनको सेलेक्ट करोगे, फिर एक एक की इमेज आपको ऐड करनी पड़ेगी। हाँ तो अभी हमने जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको कलर टी शर्ट का, तो मैंने ब्लैक हटा दिया, इसको ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। अभी देखोगे आप ब्लैक को सेलेक्ट किया तो ब्लैक में सिल्क भी आ गया है तो इसमें इमेजेस नहीं आ रही है। अब ब्लैक के अंदर स्पैंडेक्स भी आ गया, इसमें इमेजेस नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, ऊपर से सिल्क को सेलेक्ट करना है मटेरियल में से, तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। वापस आप ट्रिपल डॉट पे जाओगे, ऐड इमेज पे जाओगे और ये ब्लैक ब्लैक कलर का है, कॉटन ब्लैक लिखा हुआ है, तो ब्लैक को सेलेक्ट करोगे और डन कर दोगे। तो अब देखो आप नीचे ना सब ये सिल्क वाला जो ब्लैक था इन सब पे ब्लैक इमेज आ गई। ऐसे आपको सबकी इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है। अब ये करने के बाद में अपना और क्या काम रहता है प्रोडक्ट अपलोड में, जो मेजर मेन काम है वो काम है, आप देखोगे यहाँ पे जो एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ आ रहा है, इस फॉर्मेट में एक तो आ रहा है वेरिएंट, मतलब कॉटन का टी शर्ट है, ब्लैक कलर का है और एक्स्ट्रा स्मॉल है। फिर आ रही है इसकी प्राइस, तो प्राइस एक एक मैनुअल यहाँ पे से भी चेंज कर सकते हो। फिर आ रहा है अवेलेबल इन्वेंट्री एट यूर स्टोर दैट कैन बी सोल्ड, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेंट्री डालनी है तो एक एक प्रोडक्ट की, जैसे ये वाला प्रोडक्ट का स्मॉल साइज है, इसके 6 पीस है आपके पास, 6 डालोगे, इसके अगर 12 पीस है तो 12 डालोगे, इसके 36 है 36। तो इन्वेंट्री अगर आपको अपडेट करनी है तो आपको यहाँ से अपडेट करनी पड़ेगी। हाँ मैनुअली कर सकते हो या इन्वेंट्री सेक्शन में जाके भी। अगर सबकी क्वांटिटी आपके पास सेम है, इक्वल है, इतना इतना स्टॉक है, तो आप यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके एडिट में जाओगे और एडिट क्वांटिटी करके आप यहाँ से सबकी एक साथ अपडेट कर सकते हो। तो सिंगल क्लिक में भी कर सकते हो। फिर ऑन हैंड आपके पास क्या है, तो यहाँ बता रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द लोकेशन, दिस इज द सम ऑफ वैल्यू एंड कमिटेड आइटम, मतलब स्पेसिफिक अगर किसी इन्वेंट्री आपकी लोकेशन के हिसाब से तो आप उसको यहाँ डालोगे कि इस लोकेशन में मेरी इतनी इन्वेंट्री है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसका आ रहा है कमिटेड इन्वेंट्री दैट पार्ट ऑफ एन अनफुलफिल्ड ऑर्डर, अगर कोई अनफुलफिल्ड हो गया कोई ऑर्डर तो उसका स्टेटस यहाँ बताएगा। फिर एसक्यूयू आ गया, आपका एसक्यू कितना है, तो आपने जो भी एसक्यूयू ऊपर डाला था तो वो प्राइस आ जाएगी, सॉरी उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जितने एसक्यूयू आपको डालने तो उसमें कितने एसक्यूयू है तो वो एसक्यूयू आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो हम इसको एसक्यूयू कर देते हैं अभी के लिए 0, ठीक है, और सेव कर लेते हैं।
अब ये हो गया आपका पूरा एक प्रोडक्ट अपलोड। अब इसमें लास्ट बच जाता है आपका एसईओ जो गूगल सर्च पे जाता है। तो आपको नीचे सर्च इंजन लिस्टिंग आ रही है, इस पे आप क्लिक करोगे एडिट। यहाँ पे आप आपका जो भी सर्च इंजन में जो गूगल पे सर्च करने पे दिखता है वो टाइटल आपको यहाँ डालना है। उसके कैरेक्टर जो है मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स है, उतने यूज कर सकते हो। और बेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो गूगल पे कोई भी आपका प्रोडक्ट सर्च करता है तो वो दिखेगी। तो उसकी जो लिमिट है वो है 320 मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपको मेन आता है लिंक। आपको जो कस्टम लिंक है, अभी अगर आप प्रोडक्ट खोलोगे ये वाला, तो ऊपर आपको लिंक बना हुआ आएगा एक। जो लिंक आ रहा है उसमें लास्ट में आ रहा है बैक ब्लैक डैश टी डैश शर्ट, वो आ रहा है यहाँ से। तो आपको जो टी शर्ट का जो भी डिजाइन है या उसका नाम है, उसके हिसाब से कीवर्ड यूज करके हमेशा आपको लिंक डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ब्लैक टी शर्ट टाइपोग्राफी ऐसे करके जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, और हर एक वर्ड के बाद डैश लगाना है आपको। ठीक है, इसमें येलो टी शर्ट भी है तो येलो भी लिख सकते हो, फिर डैश लगाओगे फिर व्हाइट भी लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे होगा वो पूरे कलर्स के सारे पूरे प्रोडक्ट्स का होगा। हाँ, सबका होगा, एक ही लिंक होगा वो। लेकिन जैसे हमने कॉटन डाला है, सिल्क डाला है। हाँ हाँ, तो उसके नाम भी अगर किसी का डालना चाहो तो डाल सकते हो, तो वो इस पे लिंक पे चला जाएगा। लेकिन आपका मेन सर्च इंजन जो काम करता है वो तीन चीजों से काम करता है। आप पेज के अंदर भले यहाँ पे खाली टी शर्ट लिख दो टाइटल में, और नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कलर लिख दो कि ये हमारे पास फैब्रिक है और ये कलर अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके हम एक्सेल तक या 4 एक्सेल तक प्लस साइज भी सेल करते हैं। तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उन दोनों के अंदर इसकी डिटेल्स डालोगे, तो उससे कस्टमर को आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्या साइज में अवेलेबल है। इतना करने के बाद आपका प्रोडक्ट अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसकी इन्वेंट्री, आप देख रहे हो अभी इन्वेंट्री आ रही है जीरो स्टॉक। ठीक है, तो हमें इसकी इन्वेंट्री अपडेट कैसे करनी है। तो हम इन्वेंट्री में जाके कल की वीडियो में सीखेंगे कि इसकी इन्वेंट्री कैसे कैसे किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी इन्वेंट्री कैसे डालनी है। ठीक है।